हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट में आज हम लोग फिफ्थ मॉक टेस्ट को करने जा रहे हैं। एंड जो हमारा टॉपिक होगा वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही रहेगा, क्योंकि इसमें अभी क्वेश्चंस रह गए थे, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम इस मॉक टेस्ट में कवर अप करेंगे। तो टोटल हमारे पास क्वेश्चंस थे 94, जिसमें से हमने 62 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। तो आज हम 63 से लेंगे क्वेश्चंस को, एंड जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 94। तो यहाँ पे हमने सभी क्वेश्चंस को ले लिया है। एंड चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स एंड जो जानने वाले हो उनको शेयर कर दें, ताकि जो भी लोग टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए हेल्प हो सके। एंड जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स अ प्लेस वेयर द बर्ड्स आर केप्ट। तो बर्ड्स जहाँ पे रखी जाती हैं उसको बोलते हैं एवेरी। एमनेस्टी, एक्वेरियम, जू, एवेरी। तो ये तो इजी है। अ प्लेस वेयर द बर्ड्स आर केप्ट, एवेरी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड एरिस्टोक्रेसी फ्रॉम द फॉलोइंग। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी किसे कहा जाता है? गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, गवर्नमेंट बाय द नॉवेल्स, गवर्नमेंट बाय द रिच, रूल बाय मूव। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, तो यहाँ पे तो ऑफिशियल वाला सही नहीं होगा, क्योंकि इसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट बाय द नॉवेल ये सही हो सकता है। ऑप्शन सी है गवर्नमेंट बाय द रिच। रिच लोगों का शासन, यानी कि जिसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी। रूल बाय मोव, भीड़ के द्वारा रूल करना, शासन करना, तो इसको आई थिंक मोवोक्रेसी बोलेंगे। एंड हमारा जो सही आंसर होगा वो गवर्नमेंट बाय द नॉवेल्स, यानी कि नॉवेल कुलीन लोगों के द्वारा किए गए शासन को बोलेंगे एरिस्टोक्रेसी। तो बी जो होना चाहिए, ये हमारा आंसर बी सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ एशियंट सोसाइटीज। एशियंट सोसाइटीज की स्टडी को कहते हैं एथनोलॉजी, तो नहीं सही होगा। हिस्ट्री भी सही नहीं है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान होता है। एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि सही आंसर हमारा होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी। फ्यू गवर्न द मैनी, जिसको कहेंगे प्लूटोक्रेसी, तो नहीं कहेंगे। प्लूटोक्रेसी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कि जो रिच लोग होते हैं उनके शासन को प्लूटोक्रेसी कहते हैं। ऑटोक्रेसी भी नहीं कहेंगे, मोनार्की भी नहीं कहेंगे, तो यहाँ पे होगा ओलिग्रेसी। ओलिग्रेसी सही होना चाहिए। कुछ लोगों का शासन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही रहेगा। नेक्स्ट है, मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज। स्किन एंड स्किन डिजीज से रिलेटेड इस मेडिकल स्टडी को बोलेंगे डर्मेटोलॉजी, क्योंकि डर्मा जो रूट वर्ड होता है ये रिलेटेड टू स्किन रहता है, तो इससे हम याद कर सकते हैं डर्मेटोलॉजी, जो कि स्किन से रिलेटेड स्टडी है। एंथ्रोमोलॉजी जो है ये ऑफ्थेल्मोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी ये जो है आंखों से रिलेटेड होता है।
ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्शन नंबर डी है ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थो मीन्स हड्डियों से रिलेटेड ये होना चाहिए एंड ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा टर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट है अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग। लाइट सेलिंग बोट जो स्पेशली रेसिंग के लिए बनाई जाती है उसको बोलते हैं याच। एंड यहाँ पे आई थिंक इसकी स्पेलिंग गलत है, YATCH होना चाहिए जबकि इसमें लिखा है YACHT, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, YATCH होना चाहिए याच। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज कॉल्ड फिलोगाइनिस्ट, पैसिफिस्ट, पैसिमिस्ट एंड मिसोगैमिस्ट। तो गैमा जो वर्ड होता है रूट वर्ड, ये रिलेटेड टू मैरिज, यही सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी मिसोगैमिस्ट। पेसिमिस्ट तो निराशावादी हो जाएगा, पेसिफिस्ट, फिलोगाइनिस्ट ये मैरिज से रिलेटेड नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी मिसोगैमिस्ट। A person who heads the institution of marriage is called misogamist. Next है one who eats everything is called, यानी कि जो सब कुछ खाता हो उसको बोलेंगे ओमनीओरस, सर्वभक्षी ओमनीओरस। हर्बीओरस तो होगा जो शाकाहारी हो उसको हर्बीओरस बोलते हैं, क्योंकि जो हर्ब रूट वर्ड है ये रिलेटेड टू ग्रास ही होता है, तो हर्बीओरस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओमनीओरस। क्रेडुलस एंड ग्रेगेरियस ये तो अलग ही वर्ड है। A speech delivered without any previous preparation is called, a speech delivered, कोई स्पीच डिलीवर्ड करना बिना प्रीवियस प्रिपरेशन के यानी बिना तैयारी के, तो उसको बोलेंगे मैडन, मैडन नहीं बोलेंगे, ये तो ऑप्शन ये सही नहीं हो सकता। एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर सही आंसर होगा इसका, मैटिन मेटिकुलस, तो इसका सही आंसर होगा एक्सटेम्पोर। मैडन मीन्स होता है गर्ल एंड मेटिन, मेटिन कहते हैं जो चर्च में मॉर्निंग में प्रेयर होता है उसको मैटिन बोलते हैं। मॉर्निंग प्रेयर इन चर्च इज कॉल्ड मैटिन। एंड मेटिकुलस, मेटिकुलस क्या होता है ओवर केयरफुल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है an imaginary names assumed by an author for disguise is called, तो जब कोई ऑथर जो है अपने रियल नेम से किसी वर्क को नहीं लिखता है बल्कि किसी इमेजिनरी नेम को जो है एज्यूम करता है, तो उसको बोलते हैं सूडोनिम। सूडोनिम यानी कि जब इमेजिनरी नेम, सूडोनिम, इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकासियस तो होता है टॉकेटिव, न्यूलॉगिज्म एंड वेटर्न। न्यूलॉगिज्म होता है न्यू वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, तो हेट्स मैनकाइंड यानी कि जो मैनकाइंड से हेट्स करता हो, मनुष्यों से घृणा करता हो, उसको बोलेंगे मिज़ेंथ्रोप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। एगोइस्ट की बात करें तो सेल्फ सेंटर्ड जो होता है वो उसको बोलते हैं एगोइस्ट।
इंट्रोवर्ट जो कम बोलता हो उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। एगोटिस्ट यानी कि जो खुद के बारे में ही बात करता हो उसको बोलते हैं एगोटिस्ट। तो यहाँ पे सही आंसर होगा मिज़ेंथ्रोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड फॉल्ट विद इन वन वर्ड इज। तो किसी वर्ड में फॉल्ट को ढूंढना या पाना उसको बोलते हैं क्रिटिसाइज यानी कि आलोचना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिटिसाइज। टू फाइंड फॉल्ट विद इन वन वर्ड इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द करेक्ट टर्म फॉर द स्टेटमेंट गिवन below the part of a government which is concerned with making of rules। गवर्नमेंट का पार्ट जो कंसर्न्ड विद मेकिंग रूल्स यानी कि जो रूल्स बनाता हो उसको क्या कहेंगे? बार, कोर्ट, ट्रिब्यूनल, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर यानी कि व्यवस्थापिका, तो व्यवस्थापिका ही होती है। व्यवस्थापिका नहीं, इसको विधायिका बोलेंगे। तो गवर्नमेंट का एक ऐसा पार्ट जो रूल्स बनाता है उसको बोलेंगे लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुटिंग ऑफ फॉर टुमारो व्हाट कैन बी डन टुडे इज द श्योरेस्ट वे टू फेलियर। पुटिंग ऑफ फॉर टुमारो व्हाट कैन बी डन टुडे। यानी कि जो भी कोई काम हम आज कर सकते हैं बट उसको कल पे छोड़ दें, टाल मटोल करें या टाल देना किसी भी काम को, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोकास्टिनेशन, टाल मटोल करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोकास्टिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम इज कॉल्ड। एंड फ्रेंड्स, कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं आप सबके ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम इज कॉल्ड बाइगेमी, मोनोगैमी, पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी। तो वन वाइफ एट अ टाइम, एक समय में एक वाइफ से शादी करने को बोलेंगे मोनोगैमी। ओह, पॉलीगैमी, सॉरी यहाँ पे मोर देन वन वाइफ, मैंने हाफ ही पढ़ा, मोर देन वन वाइफ, तो यहाँ पे पॉलीगैमी सही हो जाएगा। मोर को मैंने नोटिस ही नहीं किया और ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं व्हाट इज द करेक्ट टर्म फॉर द स्टेटमेंट गिवन below अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज। वो जगह जो रिफ्यूज यानी कि शरणार्थियों को प्रोवाइड की जाती है उसको बोलते हैं एसाइलम। तो सही आंसर हमारा होना चाहिए ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विच कैन नॉट बी चेंज्ड इज। वह जो चेंज ना किया जा सके उसको बोलेंगे इरिलेवेंट नहीं, इसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा इररिपेरेबल, इम्प्रैग्नेबल, इररिवोकेबल। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, इम्प्रैग्नेबल। ये क्वेश्चन भी हमारा गलत हो गया
ऑप्शन नंबर ए सही है, irrevocable, irrevocable, that which cannot be changed is। तो आज हमारे टोटल 2 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए। फिलहाल अभी और भी रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं। That which stays for a long time is, that which stays for a long time is, जिसको बोलेंगे ड्यूरेबल, परमानेंट, एवरलास्टिंग, इटर्नल। इटर्नल तो सही नहीं होगा, एवरलास्टिंग भी सही नहीं होगा, परमानेंट लॉन्ग टाइम स्टे के लिए बोल रहा है, तो लॉन्ग टाइम स्टे ड्यूरेबल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, एन ऑफिस विद गुड सैलरी बट नो वर्क, एन ऑफिस विद गुड सैलरी बट नो वर्क, बिना काम के और अच्छी सैलरी का ऑफिस, जिसको बोलेंगे सिंसियोर, ऑनरेरी, ग्रेटिस, डिस्क्रेटिनरी, डिस्क्रेटिनरी, ग्रेटिस, ऑनरेरी, सिंसियोर। ऑनरेरी तो होगा नहीं इसका, सिंसियोर भी नहीं होना चाहिए, ग्रेटिस, ग्रेटिस, ग्रेटिस एंड सिंसियोर, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। डिस्क्रेशनरी, एन ऑफिस विद गुड सैलरी बट नो वर्क, ऐसा ऑफिस जो जहाँ पे अच्छी सैलरी हो और काम ना हो। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेटिस। देखते हैं फिलहाल, सिंसियोर सही है। इन दोनों में कंफ्यूजन था बट सिंसियोर इसका सही आंसर हो जाएगा। एंड ये भी क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन, तो इसको बोलेंगे फेमिनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट, एक ऐसा रूम जो वर्क ऑफ आर्ट यानी वर्क ऑफ आर्ट के लिए के प्रदर्शन के लिए हो, तो उसको बोलेंगे गैलरी। लाइब्रेरी तो बोलेंगे नहीं, लाइब्रेरी पुस्तकालय हो गया। आर्टलरी, आर्टिलरी एंड गैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ इज, एक ऐसा पर्सन जो खुद में ही रहता हो, यानी कि lonely, recluse, selfish, unsocial, lives by himself, तो उसको बोलेंगे रिकल्स यानी कि बैरागी। लॉनली अकेला, सेल्फिश स्वार्थी, अनसोशल जो सोशल ना हो यानी कि सामाजिक ना हो, उसको बोलेंगे अनसोशल। तो इसका सही आंसर होना चाहिए रिकल्स। A person who lives by himself is recluse. Next है, a lunatic is confined to, a hole, a jail, an asylum, a monastery, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एन असाइलम। ये तो इजी है खैर। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, जिसको बोलेंगे रेड टेपिस, रेड टेपिज्म, लाल फीता शाही, फॉर्मेलिटी, डिलेड, ऑफिशियसनेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेड टेपिज्म, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी।
वन हु लिव्स एमंग स्ट्रेंजर, एक ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों के बीच में रहता हो, जिसको बोलेंगे एलियन। रिकल्स अभी हमने किया, रिकल्स यानी कि बैरागी, रस्टिक यानी कि देहाती, और इसका सही आंसर होगा एलियन। अ टर्नकोट इज ऑप्शन है अ मैन हु चेंजेस हिज ओपिनियन, अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, अ मैन हु डज नॉट चेंज हिज ओपिनियन, अ पुअर मैन। टर्नकोट, a turncoat is a man who change his opinions, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होना चाहिए, एंड जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्ट ऑफ बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड born इन अ फैमिली। फर्स्ट चाइल्ड born इन अ फैमिली, उसको बोलेंगे प्रीमोगनेचर, प्रीमीपरा, एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रीमोर्डियल, ऑप्शन नंबर डी है अल्टीमोगनेचर। अल्टीमोगनेचर, प्रीमोर्डियल, प्रीमीपरा एंड प्रीमोगनेचर। तो द फैक्ट ऑफ बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड born इन अ फैमिली, प्रीमोगनेचर होना चाहिए, प्रीमैग्नेचर। ऑप्शन नंबर ए मुझे तो सही लगता है, फिलहाल देखते हैं, और ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल फॉर पीपल हु आर डाइंग, एक ऐसा अस्पताल जो मरे हुए लोगों का हो, डाइंग, उसको बोलेंगे, तो इसका सही आंसर होगा सेनेटोरियम, इनफर्मेरी, मार्चरी, hospice. A hospital for people who are dying, मरने वालों के लिए हॉस्पिटल, इसको बोलेंगे हॉस्पिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अ होमोनिम्स इज, होमोनिम्स में जो है जो साउंड है वो सिमिलर होना चाहिए, डिफरेंट इन साउंड बट सिमिलर इन मीनिंग, सिमिलर words in meaning and spellings, similar in sound but different in meaning, opposite words. A homonym, homonym जो होता है ये similar sound but different meaning, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स। एबनॉर्मल हैबिट्स यानी जिसकी हैबिट्स नॉर्मल ना हो, उसको बोलेंगे एसेंट्रिक। एसेंट्रिक यानी कि सनकी, पागल। एरोगेंट तो घमंडी हो जाएगा, एगोइस्ट, सेल्फ सेंटर्ड। सेप्टिक नहीं होगा, तो इसका सही आंसर यही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, एसेंट्रिक। एसेंट्रिक यानी कि सनकी। नेक्स्ट है चार्मिंग एंड विटी मे बी एक्सप्रेस्ड एज। चार्मिंग एंड विटी मे बी एक्सप्रेस्ड एज सैडिज्म, sanguine, सियॉन एंड स्किंटलेटिंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेंग्विन मीन्स होता है ऑप्टिमिस्टिक, एंड सियॉन मीन्स होता है वंशज। सेसिज्म जो है इसको बोलेंगे, सेसिज्म मीन्स क्या होता है, याद नहीं आ रहा,
बट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्किंटलेटिंग। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर कीपिंग बीज। बीज यानी कि मधुमक्खियों के रहने के जगह को बोलेंगे अपेरी। एवेरी तो अ प्लेस वेयर कीपिंग बर्ड्स हो जाएगा, यानी कि पक्षियों के रहने की जगह को बोलेंगे अवेरी, और अपेरी बोलेंगे अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ पे हमने सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया एंड 32 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए, 29 सही हुआ है। तो यहाँ पे हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का चैप्टर फिनिश किया एंड नेक्स्ट टेस्ट में हम लोग अदर टॉपिक को लेंगे, अदर चैप्टर से करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। टिल देन बाय बाय।